हेलो गाइज, मदान के बुटीक में आपका स्वागत है। गाइज, आज की वीडियो में हम सीखेंगे फुल हैवी साइज रेडीमेड प्लाजो को नॉर्मल साइज में बनाना। तो इसे सीखने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो देखिए, ये है रेडीमेड प्लाजो और इसमें है ना, एक साइड में यहाँ पर सिलाई नहीं होती है, ठीक है। ये बंद हिस्सा है यहाँ से, और सिलाई जो होती है यहाँ पर, एक सिलाई ये होती है और एक होती है आसन वाली। तो इसमें एक दो ही सिलाई होती है, ठीक है। तो इसका एक तो साइज ज़्यादा है, इसकी लंबाई 40.5 इंच है, ठीक है। और मोरी है इसकी 17 इंच, और इसकी थाई है 17 इंच, यानी ये फुल हैवी साइज का प्लाजो है, ठीक है। तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, पहले इसको पलटेंगे। तो देखिए, एक तो इसका तरीका ये है, इसकी लंबाई ज़्यादा है तो आप यहाँ से लास्टिक जहाँ पर ये हमारी ख़त्म है ना, वहाँ से इसको कट कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है, क्योंकि ये रेडीमेड प्लाजो है तो इसमें जो ये सिलाई होती है ना, ये बिल्कुल आसान तरीके से ये खुल जाती है। जैसे हम देखिए, इस तरीके से जैसे हम इसको खोलते हैं ना सिलाई को, तो ये एक धागा आता है हमारा हाथ में और ये पूरी सिलाई ये खुल जाती है। देखो, जैसे अब ये है ना, एक टाका ये आ गया हाथ में, तो ये है ना पूरी सिलाई खुल जाएगी लास्ट तक ऐसे। अब यहाँ से इसको फिर खोल दो, थोड़ा सा धागा पकड़ के, और फिर खुल जाएगी ये। तो ये जो रेडीमेड सिलाई होती है ना, ये ऐसे ही खुल जाती है। तो एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, इसको यहाँ से कट कर दो अगर ज़्यादा लंबा है तो, ठीक है। तो हम ये ही करने वाले हैं, क्योंकि इसकी लास्टिक भी ये बेकार है, लूज ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें हमें लास्टिक भी नहीं डालनी है। तो देखिए, यहाँ से हम इसको कर देंगे कट। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पर कर लेंगे प्रेस अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, ये हमने यहाँ पर प्रेस कर ली है और ये दोनों पैरों को हमने कर लिया है अलग, ठीक है। और इसको अच्छे तरीके से प्रेस करके बिछा दिया है। अब पहले मैं बताऊँगा इसका नाप, जिस नाप से हमें इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए, ये नाप है, लंबाई 36.5 इंच की है, कमर है 33 इंच की, हिप है 39 इंच और थाई है 27 इंच, ठीक है। तो ये नाप है। तो देखिए, सबसे पहले लगाएंगे हम लंबाई का निशान। लंबाई कितनी है, 36.5 इंच है ना। तो देखिए, नीचे हमारा ये पहले से ही फोल्ड है, ठीक है। तो इसमें हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हमें देखिए 36.5 इंच पर रखना है नीचे इंची टेप को, ठीक है। और ऐसे बिछाना है और लंबाई का निशान लगाना है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें हमें 2.25 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमारी इलास्टिक आएगी 1.5 इंच की, ठीक है। और बाकी जो बचेगा मार्जिन वो अंदर चला जाएगा। तो 2.25 इंच पर ये निशान लगाएंगे। अब ये निशान सीधे करने हैं। ठीक है। अब कमर है हमारी 33 इंच की, तो 33 इंच का चौथा हिस्सा कितना हो जाएगा, 8.25 इंच। तो 8.25 इंच पर एक निशान लगाना है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारी इलास्टिक आएगी ना, तो उसके लिए हमें कपड़ा चाहिए, ठीक है। और लूजिंग भी चाहिए हमें, ठीक है। अगर ये लूजिंग नहीं लेंगे तो ये यहाँ से फंस जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कितना, 11.25 इंच, ठीक है। अब ईप हमारी कितनी है, 39 इंच की है ना। तो 39 का चौथा हिस्सा कितना हो जाएगा, बताओ, 9.25 इंच हो जाएगा, ठीक है। 9.25 इंच, ठीक है।
तो 0.25 इंच पर यहाँ पर ऐसे निशान लगाना है, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें हमें 2.5 या 3.25 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। ये होगा हमारा अगर हम बैक उठा के कटिंग नहीं करते हैं तो, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको जो बैक उठा के कटिंग करते हैं उसकी कटिंग तो बता रखी है पहले, ठीक है। तो इसमें हमें 2.5 इंच लेना है, ठीक है, क्योंकि हम ये 2.5 इंच क्यों लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल प्लाजो में हम 2 इंच लेते हैं ना प्लस, ठीक है, इसमें हम इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें हमारी बैक उठ के कटिंग नहीं होगी, दोनों हिस्से हमारे सीधे होंगे, फ्रंट और बैक हमारी सीधी होगी इसमें, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा आसन, ठीक है। हिप का चौथा हिस्सा किया और उसमें हमने 2.5 इंच प्लस कर दिया, तो ये हमारा आसन निकल जाएगा, ठीक है। अब थाई कितनी हमारी 27 इंच की है ना, तो 27 का हाफ कितना हो जाएगा 13.5 इंच, ठीक है। तो 13.5 पर निशान लगाना है, ठीक है। अब इसमें हमें आधा पौना इंच एक्स्ट्रा लेना है, आधा इंच ले सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि हमारा एक साइड में सिलाई आएगी, यहाँ पे हमारी सिलाई नहीं है, ये बंद हिस्सा ना, तो हमें यहाँ का मार्जिन तो लेना ही नहीं है, तो यहाँ का मार्जिन लेना है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 14.25 इंच हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें से हमें 2.5 इंच कम करना है, ये हो जाएगा हमारा क्रोच एरिया, ठीक है। अब हमें ये निशान मिलाने हैं यहाँ पे, और यहाँ से हमें क्रोच एरिया की गोलाई कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब ये नापेंगे हम, ये कितना हो गया 14.25 इंच है ना, तो मोरी का हम इतने पर ही निशान लगा देंगे 14.25 पर, ठीक है। अब हम 6 फुटी लेंगे और इस तरीके से यहाँ से मिलाते हुए नीचे तक निशान लगा देंगे, ठीक है। अगर आप मोरी को कम करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं, मान लीजिए आपको इतनी करनी है तो 6 फुट को यहाँ रखो और यहाँ पे रख के इसको निशान लगा दो, ठीक है। तो आ गया समझ में, करे कटिंग बिल्कुल सिंपल है होती है इसकी कटिंग। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे प्लाजो की कटिंग हो गई है। इसको सिलना बहुत आसान है, देखिए ये देखिए, इसको हम एक पैर को खोलेंगे, ठीक है, और ये दूसरा वाला पैर इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है, ऐसे। और अब ये हमारा आ जाएगा आसन यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो एक सिलाई तो हमें यहाँ लगानी है, ठीक है, और एक सिलाई आएगी हमारी यहाँ पे, ठीक है। ये सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर डबल सिलाई कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें मिलाते हुए ऊपर और इस तरीके से सिलाई लगानी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक डबल सिलाई कर देनी है और इसके बाद फिर इसी तरीके से यहाँ पे एक सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। अब ये सिलाई लगाने के बाद, क्योंकि नीचे तो हमें फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें नीचे से ऐसे मिलाना है और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पहले यहाँ पर पक्का करेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देंगे,
अब यहाँ पर आने के बाद ये दोनों सिलाई हमारी मिल के आएंगी ऐसे, और एक मार्जिन हमारा इस साइड में जाएगा, एक इस साइड में, या ऐसे एक इस साइड में और एक इस साइड में, यानी अपोजिट करना है हमें। ये ऊपर नीचे एक के ऊपर एक नहीं रखना। यहाँ पर पक्का कर देंगे, और फिर उसके बाद नीचे से मिलाते हुए और सिलाई लगा देंगे। और इसके बाद यहाँ पे डबल सिलाई लगा देंगे। तो अब इसके बाद हम इसको पलट देंगे। और अब हमें यहाँ पे लगानी है लास्टिक। तो लास्टिक जब भी हम लगाते हैं फुल प्लाजो में, तो हम क्या करते हैं, जितनी हमारी कमर होती है ना, उसमें से 5 इंच कम करते हैं लास्टिक को। अगर बढ़िया वाली लास्टिक है तो 5 इंच कम कर लो, अगर थोड़ी लूज़ है तो 7-8 इंच तक भी कर सकते हैं। तो 33 इंच की कमर है, तो 33 में से 5 कम करेंगे तो कितना रह जाएगा, 28 इंच। तो 28 इंच पर निशान लगाना है, और यहीं से हमें इलास्टिक को कट कर देना। अब लास्टिक को जोड़ेंगे कैसे, देखिए इस तरीके से लास्टिक को आमने सामने रखेंगे और इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। ठीक है, अब ये मजबूत हो गई है। अब ऊपर से हम ऐसे रखेंगे, और जो ये निशान लगाया था हमने, इस निशान से नीचे रखेंगे लास्टिक को ऐसे, और ये वाला कपड़ा ऐसे करेंगे फोल्ड, और यहीं से हमें सिलाई लगानी है। और ऐसे हमें देखिए पूरे घेर में अगर आप चाहो तो निशान लगा सकते हो ऐसे ही, जिससे कि आपके ऊपर नीचे नहीं होंगे। अब यहाँ पे लगानी है सिलाई, और ये ध्यान रखना है सिलाई हमारी इलास्टिक पर ना लगे। तो इस तरीके से हम इलास्टिक को अटैच कर लेते हैं। तो देखिए ये इस तरीके से हमारी इलास्टिक अटैच हो गई है। तो अब देखिए हमें इलास्टिक को ऐसे खींचना है। देखिए ऐसा करने से ये हमारा कपड़ा और इलास्टिक हर एक जगह से बराबर बराबर हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, इलास्टिक को ऐसे पकड़ना है, ऐसे खींच के रखना है, और बीचों बीच सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से ये हमारी सेंटर की सिलाई लग गई है। एक ही लगती है, अगर आप 2 लगाना चाहते हो 2 लगा सकते हैं इसमें। और अगर आप इसमें एक ऑप्शन और है, अगर आप इसमें नाड़ा लगाना चाहते हैं, नाड़ा डालना चाहते हैं, नाड़ा भी डल सकता है। तो उसमें फिर आपकी सिलाई है ना, ये जो सेंटर वाली है, ये सिलाई एक सिलाई यहाँ पे आएगी, और एक सिलाई आएगी यहाँ पे, बीच में ये जगह खाली रह जाएगी जिसमें नाड़ा डाल सकते हैं आप। ठीक है, तो गाइज वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।